नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के बारे में, जो कि हाल ही के दिनों में चर्चा का विषय बना हुआ है। ठीक है, इस कानून के बारे में हम आपको सारी बातें डिटेल में बताने वाले हैं। कानून कब बना था, किस तरीके से का उपयोग होता है और किन किन लोगों को इस कानून के तहत गिरफ्तार किया जाता है। सबसे पहले इसका नाम जान लेते हैं। इसका नाम है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, यानी कि रासुका। इसको शॉर्ट फॉर्म में रासुका कहते हैं। और इसका एक नाम और है NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है, सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि ये चर्चा में बना क्यों है। जबलपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आप ये देख रहे होंगे, ये जबलपुर की फ़ोटो है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और इन पर NSA यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू किया गया है। इन पर रासुका लगाया गया है। दोनों को 6-6 महीने की जेल की सज़ा सुनाई गई है। ठीक है, 6-6 महीने की दोनों को जेल होगी। इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। 22 अप्रैल को शिवराज सिंह चौहान ने ये कहा था कि जो भी दवाओं की या रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करेगा उस पर रासुका यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है वो किस तरीके से लोगों पर लागू किया जाता है। ठीक है, हमने आपको ये बता दिया कि ये चर्चा में क्यों है। जबलपुर में हाल ही में मतलब मध्य प्रदेश का ये पहला मामला है जिसके तहत राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया गया है। 2 आरोपी पकड़े गए हैं जिनको 6-6 महीने की सज़ा के आदेश जारी कर दिए गए हैं। ठीक है, अब हम आपको बताने वाले हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि रासुका है क्या। ठीक है, रासुका यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी कि NSA। रासुका के तहत किसी भी व्यक्ति को खास तरह के खतरे के लिए, यानी कि कोई अगर व्यक्ति है जिसके द्वारा किसी खास तरह का खतरा उत्पन्न हो सकता है तो उस खतरे के पहले ही उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, यानी कि अगर पुलिस को ये मालूम हो कि इस व्यक्ति के तहत कोई भी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर खतरा हो सकता है, कोई भी सरकारी काम में बाधा पड़ सकती है, तो उस खतरे के पहले ही मतलब उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब से आप सीधे फॉर्म में इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये एक प्रकार से निरोधक कानून है, यानी कि जुर्म को करने से रोकना। ठीक है, निरोधक कानून है यानी कि जुर्म करने से पहले ही व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, उस तरीके का कानून है। अगर स्थानीय प्रशासन को लगे कि किसी शख्स से, किसी खास व्यक्ति से देश की सुरक्षा को खतरा है तो उसे पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। यह कानून सरकार को यह अधिकार देता है कि किसी भी व्यक्ति को बिना उसका जुर्म बताए 3 महीने तक जेल में डाल सकती है। और अगर सरकार को आगे भी लगता है कि हाँ इसके द्वारा खतरा उत्पन्न हो सकता है तो 3-3 महीने करके इसे बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, यानी कि हर 3 महीने में उसकी सज़ा को आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ऐसे करीब 12 महीने तक उस व्यक्ति को जेल में डाला जा सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गई कानून की बात। अब हम बात करते हैं कि ये कानून लागू कब हुआ था। तो ये कानून 1980 में लागू हुआ था, जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। तो उस समय राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लाया गया था और तभी से ये कानून चला आ रहा है। ठीक है, संदिग्ध व्यक्ति जिससे सरकार को लगता है कि हाँ इससे खतरा हो सकता है किसी भी कानून व्यवस्था को बनाने में, तो संदिग्ध व्यक्ति की गिरफ्तारी का अधिकार जो सरकार के पास है। यदि सरकार को लगे कि कोई व्यक्ति सरकारी काम में बाधा बन सकता है या सरकारी काम में बाधा बन रहा है, ठीक है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है या कोई भी एक खास काम मतलब खास सरकारी काम खतरे में है, ठीक है, तो उसकी वजह से उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, उसके पहले ही मतलब उस खतरे के पहले ही उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कानून का इस्तेमाल कौन कौन कर सकता है, यानी कि कौन कौन ये आदेश दे सकता है कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। तो इसमें जिलाधिकारी, ठीक है, यानी कि DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो कलेक्टर होते हैं, DM इसका आदेश दे सकता है गिरफ्तारी का। DM के अलावा पुलिस आयुक्त, ठीक है, पुलिस जो कमिश्नर होते हैं पुलिस आयुक्त, ठीक है, पुलिस आयुक्त भी ये आदेश दे सकते हैं कि हाँ इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ठीक है,
तो पुलिस कमिश्नर भी गिरफ्तारी का आदेश दे सकते हैं। और इसके अलावा राज्य सरकार भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, ठीक है। इसके अलावा विदेशियों को भी गिरफ्तार किया जा सकता है यदि सरकार को लगे कि कोई भी विदेशी नागरिक, ठीक है, कोई भी विदेशी नागरिक बिना काम के, ठीक है, बिना काम के या बिना कोई मकसद के घूम रहा है देश में, तो उसे भी सरकार गिरफ्तार करवा सकती है, ठीक है, उसे भी सरकार आसानी से गिरफ्तार करवा सकती है, ठीक है। और गिरफ्तार करने के बाद ना तो इस कानून के तहत कोई मतलब आप अदालत में अपील कर सकते हैं, ना ही आप वकील रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इस कानून को बनाया गया है ताकि सरकार को एक लोगों पर पकड़ मिले कि अगर वो चाहें कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना है तो सरकार के पास ये अधिकार है कि वो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। इसी के तहत पुलिस है लोगों को गिरफ्तार करती है, ठीक है, बिना कोई वारंट और बिना कोई जुर्म बताए, ठीक है, बिना जुर्म के ही गिरफ्तार इसी कानून के तहत लोगों को किया जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत, ठीक है। अब हम आपको इसके इतिहास के बारे में बता देते हैं। तो NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एक निरोधक कानून है, यानी कि जुर्म करने से पहले ही व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है, यानी कि उसको जुर्म करने से रोकना, इस कानून का मकसद ये है, ठीक है। इसके इतिहास की बात करें तो 1881 में अंग्रेजों द्वारा एक कानून लाया गया था जिसका नाम था बंगाल रेगुलेशन थर्ड एक्ट, ठीक है, बंगाल रेगुलेशन थर्ड एक्ट लाया गया था। इसके तहत भी जैसा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत किया जाता है उसी टाइप का ये कानून था कि किसी भी व्यक्ति को संदिग्ध के आधार पर गिरफ्तार करना, ठीक है, और उसे जुर्म करने से रोकना, ठीक है। तो 1881 के बाद 1919 में एक कानून आया था, 1919 में एक रॉलेट एक्ट आया था, ठीक है, रॉलेट एक्ट आया था। इसके तहत भी लोगों को बिना कोई जुर्म के, बिना कोई वारंट दिखाए सीधे गिरफ्तार कर लिया जाता था, ना कोई अपील, ना कोई सुनवाई, ठीक है, ना कोई दलील, इस कानून का ये नियम था। इसे भारत में काला कानून कहा गया, काला कानून ही था क्योंकि ना कोई आप कहीं पर अपील कर सकते हैं और सरकार जब तक चाहे तब तक आपको जेल में रख सकती है, ठीक है। इसी के बाद जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, ठीक है, लोगों ने बहुत ज़्यादा इसका विरोध किया था, जो रॉलेट एक्ट था उसका बहुत ज़्यादा विरोध किया गया था, जलियांवाला हत्याकांड हुआ और बाद में ये एक्ट मतलब समाप्त हो गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करें आज़ादी की बात की कि आज़ादी के बाद कौन कौन से एक्ट आए। तो 1950 में जब जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी तो उन्होंने एक पहला कानून निकाला था जिसका नाम था प्रिवेंटिव, ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट लाया गया था 1950 में। इसके तहत भी लोगों को खतरे के पहले ही, यानी जुर्म करने के पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता था ताकि जुर्म को रोका जा सके, ठीक है। ये कानून 31 दिसंबर 1969 तक चला, ठीक है। 31 दिसंबर 1969 को इस कानून की अवधि समाप्त होते ही इंदिरा गांधी की सरकार ने 1971 में एक कानून पारित किया जिसका नाम था, ये एक विवादित कानून था जिसका नाम था मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, यानी कि मीसा। ये बहुत ही फेमस नाम है मीसा क्योंकि इसके तहत जब इमरजेंसी लगाई गई थी, यानी कि इमरजेंसी 1975 में लगी थी, 1975 में जब भारत में आपातकाल लगाया गया था तो इसी मीसा कानून के तहत इंदिरा गांधी ने पूरे भारत में जो उनके विरोधी थे, विपक्षी दल के लोग थे, उनको गिरफ्तार करवाया था और इस कानून का मतलब बहुत ही कठोरता से पालन किया गया था, ठीक है। लोगों को बिना जुर्म के, बिना किसी मतलब जेल में डाल दिया जाता था। तो उस टाइम पे इसका बहुत ही कठोरता के साथ पालन किया गया। लेकिन जैसे ही 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने इस कानून को रद्द कर दिया, ठीक है, इस कानून को पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया। 44वां संशोधन हुआ था संविधान में, तो उसके तहत इस पूरे कानून को रद्द कर दिया गया, ठीक है। लेकिन इनकी सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं चली और 1980 में फिर से इंदिरा गांधी की सरकार आई
और 1980 में ही राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि रासुका को बनाया गया, जो कि अभी तक चल रहा है। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 में बनाया गया। अब हम बात कर लेते हैं इसके नियम और कायदों की, इसके नियम क्या क्या हैं, किस तरीके से इसको लागू किया जाता है। तो इसका सबसे जो पहला नियम है वो ये है कि इसके तहत जो लोगों को आज़ादी का अधिकार मिला है, जो लोगों को फ्रीडम या आज़ादी का अधिकार मिला है, उस पर रोक लगाई जाती है। ठीक है, आप अगर आपको इस कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है तो आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं हमें तो आज़ादी का अधिकार है और ये और वो, तो वो कुछ नहीं। ठीक है, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर आज़ादी के अधिकार पर पूरी तरीके से रोक लगाई जाती है इस कानून के तहत। इसके बाद हम बात करें गिरफ्तारी की बात करें तो गिरफ्तारी 3 महीने की गिरफ्तारी इसमें हो सकती है। ठीक है, 3 महीने की गिरफ्तारी हो सकती है इसमें बिना कोई जमानत के, यानी कि 3 महीने तक आप कोई भी जमानत अर्जी नहीं लगा सकते हैं, ना आपको जमानत मिलती है। इसके बाद 3-3 महीने बढ़ाया जा सकता है अगर लगे कि हाँ इस व्यक्ति के द्वारा खतरा है, तो 3-3 महीने उसकी सज़ा को और बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, बिना आरोप लगाए 12 महीनों तक इसमें जेल हो सकती है, अधिकतम 12 महीने इसमें जेल हो सकती है। ठीक है, अधिकतम 12 महीने इस एक्ट के तहत, इस कानून के तहत जेल में रखा जा सकता है। लेकिन जिस अधिकारी ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है उसको राज्य सरकार को ये बताना पड़ता है कि हमने इस व्यक्ति को किस आधार पर गिरफ्तार किया है। ठीक है, राज्य सरकार बताती है फिर केंद्र सरकार को। ठीक है, पहले राज्य सरकार को बताना पड़ता है अधिकारी को, अधिकारी बताएगा राज्य सरकार को, राज्य सरकार बताएगी केंद्र सरकार को। ठीक है, उसके बाद ही उस व्यक्ति को रखा जा सकता है। ठीक है, व्यक्ति सिर्फ हाई कोर्ट की एडवाइजरी, जो हाई कोर्ट की एडवाइजरी बोर्ड है उसी के सामने अपनी अपील कर सकता है। उसके अलावा कोई भी कोर्ट या कोई भी व्यक्ति के सामने वो अपनी अपील है नहीं कर सकता है। व्यक्ति को वकील रखने की अनुमति नहीं है, व्यक्ति को जो खुद का वकील होता है उसकी अनुमति नहीं है। सिर्फ सरकारी वकील ही अपनी इस मामले की पूरी तफसील करेगा और कोर्ट को बताएगा कि मामला है क्या। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके उपयोग की, कि सरकार इसका किस तरीके से उपयोग करती है। तो सरकार एक तो इसको पॉजिटिव वे में यानी कि सकारात्मक रूप से इसका उपयोग करती है। किसी भी बहुत बड़े आतंकवादी को या कोई जो खूंखार अपराधी हैं उनके लिए इस कानून का उपयोग किया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सरकार अपने विरोधियों को दबाने के लिए या विरोधियों को पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए भी इस कानून का उपयोग करती है, और कई बार हुआ भी है। ठीक है, जो व्यक्ति इनके लिए खतरा बनता है सरकार के लिए, उसे ये इसी कानून के तहत ठिकाने लगा देती हैं। ठीक है, इस कानून को लागू करके, उसके ऊपर लागू करके और उस व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाता है ताकि वो विरोध न कर सके। ठीक है, इसका अच्छाई में भी उपयोग होता है और बुराई में भी। तो आशा है कि आपको ये कानून समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दें।